अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस साइन एंड प्रिंट। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोरल ड्रॉ के इंटरफेस के बारे में बताऊंगा, कोरल ड्रॉ के इंटरफेस को कस्टमाइज़ कैसे करें, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरल ड्रॉ को रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप करे देखिएगा, जिससे आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। तो दोस्तों, जब आप कोरल ड्रॉ ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट के बगल में आपको कुछ खाली स्पेस देखने को मिल जाती है, जो कि हमारे रिसेंट फाइल के लिए होती है। यानी कि जब भी आप कोरल ड्रॉ में कोई फाइल सेव करेंगे और कोरल ड्रॉ फिर से ओपन करेंगे तो आपको आपकी रिसेंट फाइल इस जगह पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कोरल ड्रॉ हमें नीचे साइड कुछ सैम्पल्स दे देता है, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे हमको नीचे ओपन डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पे आप जाके अपनी सेव फाइल ओपन कर सकते हो, जिसका शॉर्टकट की Ctrl+O भी है। यहाँ पे बगल में मिल जाता है हमें न्यू फ्रॉम टेम्पलेट का ऑप्शन। यहाँ पे कोरल ड्रॉ हमें बेसिकली कुछ टेम्पलेट बनी बनाई भी दे देता है, और हम यहाँ पे अपनी टेम्पलेट भी बना के सेव कर सकते हैं। तो अपनी टेम्पलेट बना के सेव करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए किसी एक ही कंपनी का काम कर रहे हैं, तो उनके जाहिर सी बात है सारे विजिटिंग कार्ड या सारे आईडी कार्ड एक ही जैसे होंगे। फिर उसमें आपको सिर्फ कुछ चीज़ें चेंज करके वो चीज़ आराम से आप बना सकते हैं टेम्पलेट के ज़रिए। यहाँ पे आपको मिल जाता है वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस हमारा बेसिकली इंटरफेस होता है। तो यहाँ पे कोरल ड्रॉ हमें कई टाइप के इंटरफेस देता है, जैसे कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इंटरफेस में चेंज देखने को मिल जाएगा। तो फ़िलहाल अभी हम डिफ़ॉल्ट में ही रहते हैं, क्योंकि मैं आपको डिफ़ॉल्ट के साथ ही बताऊँगा चीज़ें इसमें। व्हाट्स न्यू में हमें कोरल ड्रॉ ये बताता है कि कोरल ड्रॉ के इस वर्ज़न में पिछले वर्ज़न के मुकाबले में क्या क्या चीज़ें नई हैं। वहीं लर्निंग में हमें कोरल ड्रॉ ट्यूटोरियल्स दे देता है, जो कि फ़िलहाल मैं ही आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पे गेट मोर पे कोरल ड्रॉ आपको कुछ रिसोर्सेज दे देगा। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं गेट स्टार्ट पे। यहाँ पे नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा, या फिर आप Ctrl+N भी प्रेस कर सकते हैं, जो कि इसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइल का नाम डाल देना होगा। उसके नीचे ये हमसे पूछता है नंबर ऑफ़ पेजेस, कि आपको आपकी फ़ाइल में कितने पेजेस चाहिए। तो नंबर ऑफ़ पेजेस आप यहाँ से भी अपना ऐड कर सकते हैं, या फिर आप फाइल के अंदर से भी कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो ऊपर नीचे की एरो दिख रही हैं, उसमें हम डायरेक्टली इस पर क्लिक करके भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर इसके बीच में जो स्पेस दिख रही है हमें ये लाइन, उस पर आपको क्लिक करना है और ड्रैग करके आप ऐसे भी इसकी क्वान्टिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कोरल ड्रॉ दो टाइप के पेज व्यू दे देता है। जो ये पेज व्यू का ऑप्शन है, आपको ये कोरल ड्रॉ 2021 के वर्ज़न में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले वर्ज़न में यहाँ पे हमारा सिर्फ सिंगल पेज व्यू होता था। तो यहाँ पे दो पेज व्यू हैं, सिंगल पेज व्यू और मल्टीपल पेज व्यू। तो सिंगल पेज व्यू में होता क्या है कि आपको जितने भी पेज हैं आपके कोरल ड्रॉ फाइल के, वो सारे अलग अलग देखने को मिलेंगे। वहीं मल्टीपल पेज व्यू में आपको सारे पेज बगल बगल में साथ साथ देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको एडोब के सॉफ्टवेयर में देखने को मिलता है, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह। यहाँ पे नीचे कोरल ड्रॉ हमें ऑप्शन देता है प्राइमरी कलर मोड का। तो आप यहाँ पे कौन सा प्राइमरी कलर मोड चुनेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपके डिज़ाइन का यूजेज क्या है। तो RGB में और CMYK में फ़र्क अगर हम देखें तो इस पर एक अलग वीडियो बन सकता है, मगर मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि अगर आप प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए डिज़ाइन बना रहे हो तो आप CMYK चूज़ करोगे। जैसे कि विजिटिंग कार्ड, बैनर, फ्लायर वगैरह आप बना रहे हो तो आप CMYK चूज़ करोगे। वहीं अगर आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट या थंबनेल या कोई ऐसी चीज़ जिसको आपको सिर्फ डिजिटल पर्पज़ के लिए रखना है, तो आप यहाँ पे RGB सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, जिसको आपको डिज़ाइन बनाने से पहले ध्यान देना पड़ता है कि आपका प्राइमरी कलर मोड क्या रहेगा। उसके नीचे हम बढ़ेंगे तो हमको देखने को मिलेगा पेज साइज़। तो यहाँ पे हमारे कोरल ड्रॉ बहुत सारे पेज साइज़ दे देता है, जैसे कि A4 विजिटिंग कार्ड का भी साइज़ दे देता है। और तो यहाँ पे हम अपना साइज़ खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सीधे साइज़ डाल सकते हैं, या फिर इसको ड्रैग करके भी ऐसे साइज़ चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको कोरल ड्रॉ कई तरीके के मेज़रमेंट यूनिट भी दे देता है, जैसे कि अगर हमको कोई डिजिटल पर्पज़ के लिए बनाना हो तो हम पिक्सल्स पे इसको लगा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूनिट चूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है ओरिएंटेशन का, कि जो आपकी फ़ाइल है वो लैंडस्केप रहेगी या पोर्ट्रेट। तो जैसे कि ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे ये भी चेंज हो जा रहा है ओरिएंटेशन के हिसाब से। उसके नीचे है रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन हमारी बेसिकली होता क्या है कि रेजोल्यूशन हमारी क्वालिटी होती है, जो कि DPI में होती है, यानी कि डॉट पर इंच। तो जब हम अपनी फ़ाइल एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी रास्टर फॉर्मेट में, जैसे कि JPG हुआ या PNG, तो वो इसी रेजोल्यूशन पे फाइल एक्सपोर्ट होगी।
तो फाइल की क्वालिटी इतनी रहेगी। तो यहाँ पे एक जो 300 DPI है वो जनरल रहती है, बाकी यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है या फिर आप टाइप करके भी अपनी रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आपको 300 DPI के ऊपर चाहिए। यहाँ पे हमको नीचे कलर सेटिंग देते थे जिसमें हमको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। अगर ऊपर की तरफ हम वापस बढ़ेंगे तो ये होता है हमारा प्रीसेट। तो जितनी भी सेटिंग मैंने आपको अभी बताई है, आप यहाँ पे प्रीसेट चूज़ करके सारी सेटिंग ऑटोमेटिक लगा सकते हो। जैसे कि अगर मैंने लगाया डिफ़ॉल्ट CMYK के, तो यहाँ पे उसी हिसाब से सेटिंग चेंज हो गई, या फिर डिफ़ॉल्ट RGB। तो यहाँ पे आप अपनी खुद की प्रीसेट भी बना के सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमको एक थंबनेल की प्रीसेट बनानी है, तो हमने पहले यहाँ पे लगा दिया पिक्सल्स, ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर देंगे, प्राइमरी कलर मोड 8GB रहेगा क्योंकि ये डिजिटल पर्पस के लिए है। उसके बाद हम यहाँ पे इसको करते हैं सेव प्रीसेट। अब इसको हम सेव कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर अगली बार हमें फिर कभी भी थंबनेल बनाना है तो हम सीधे यहाँ पे जाएंगे और थंबनेल की प्रीसेट चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे सारी सेटिंग ऑटोमेटिक लग जाएगी। यहाँ पे कोरल ड्रॉ हमें एक छोटा सा बॉक्स देता है जिस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो ये आपको पूरा डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ये अगली बार से नहीं आएगा। तो जितनी भी यहाँ पे आपको ये सेटिंग दिख रही है ये आप फाइल बनाने के बाद फाइल के अंदर से भी इसमें चेंज कर सकते हो, मगर फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको हटा दो। मगर अगर बाई चांस आपसे ये गलती से हट जाता है इस पर क्लिक होके, तो आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अगर ये हट गया तो जब आप अगली बार फाइल बनाएंगे तो ये आपसे कोई भी ऑप्शन नहीं पूछेगा। तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे जाना होगा इस पर, या फिर Ctrl+J दबाना होगा जो कि इसका शॉर्टकट की है। यहाँ पे आपको शो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग पे क्लिक कर देना है और आपको ये फिर से आने लगेगा, शो होने लगेगा। तो ये हमारा फिर से शो होने लगा। तो दोस्तों जब हमारी फाइल क्रिएट होगी सबसे पहले हमें इसको टू पेज पे ले जाना होगा, तो हमें यहाँ पे पेज देखने को मिल जाएगा। तो बेसिकली पेज का काम ये होता है कि जब भी हम कोई आर्ट वर्क बनाएंगे, कोई ग्राफिक बनाएंगे, तो हमें उसे इस पेज के अंदर रखना होता है। क्योंकि अगर हम अपने ग्राफिक को पेज के बाहर ले जाएंगे और हम इसको PDF में एक्सपोर्ट करेंगे तो जितना भी मैटर हमारा पेज के बाहर होगा वो हमारा PDF में नहीं आएगा। PDF में हमारा सिर्फ वो मैटर आएगा जो कि पेज के अंदर होगा। यहाँ हम ऊपर साइड बढ़ेंगे तो हमें हमारा मेन्यू बार देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी हमारे मेन मेन्यू हैं वो सारे हमारे मेन्यू बार में आते हैं। वहीं उसके नीचे हमें स्टैंडर्ड देखने को मिल जाता है। तो ये वाला जो कॉलम है हमारा वो कहलाता है स्टैंडर्ड। उसके नीचे है हमारा प्रॉपर्टी बार। तो जो हमारा प्रॉपर्टी बार होता है वो हमारी सारी मेन प्रॉपर्टी स्टोर करता है। तो जैसे कि इस टाइम पे वो हमें हमारे पेज की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। वहीं अगर हम किसी दूसरे टूल को सिलेक्ट कर लेंगे तो हमें उस टूल की प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी। नीचे साइड हमें हमारा स्टेटस बार मिल जाता है। तो बेसिकली स्टेटस बार का काम ये होता है कि वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि इस टाइम वो लगा है टूल हिंट पे, तो हमारा टूल कौन सा क्या वर्क करता है वो हमें वो शो कर रहा है। अगर हम इसे ऑब्जेक्ट डिटेल पे लगा दें तो हमें ये ऑब्जेक्ट का साइज़ वगैरह बताएगा। अगर कर्सर कोऑर्डिनेटर पे लगा दें तो ये हमें हमारे कर्सर की पोजीशन बताएगा। और चौथे ऑप्शन पे ही हमें हमारी कलर सेटिंग बताएगा। यहाँ लेफ़्ट साइड पे हमें हमारा टूल बार देखने को मिल जाता है। तो जितने भी हमारे टूल हैं जिससे हम डिज़ाइनिंग करेंगे वो हमें हमारे इसी टूल बार के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पे हमें एक प्लस का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर हमारा कोई टूल गायब हो जाए तो हमें वापस इस यहीं पे मिल जाएगा। आप कोई भी टूल यहाँ से लगा या वापस हटा सकते हैं। तो अगर हम राइट साइड बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे डॉकर देखने को मिलेगा। तो हमारे जितने भी डॉकर होते हैं सारे डॉकर का अलग अलग यूजेज होता है। जैसे कि ये डॉकर है तो ये डॉकर हमें हिंट देता है, जैसे हमारा स्टेटस बार दे रहा था मगर कुछ अलग तरीके से। इसके बगल में हमें कलर पैलेट देखने को मिल जाता है। तो कलर पैलेट का काम ये होता है कि वो उससे हम अपने ऑब्जेक्ट पे कलर फिल करते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हमने अपना ऑब्जेक्ट बनाया और हमने लेफ़्ट क्लिक किया तो कलर इस पर फिल हो गया। वहीं अगर हमें इसकी आउटलाइन का कलर चेंज करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेट आउटलाइन कलर चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको आउटलाइन थोड़ी सी थिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि
जितने भी कलर हम इस पर चूज़ कर रहे थे कलर पैलेट पे ऑब्जेक्ट के लिए, वो हमारे यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक आते जा रहे थे। तो ये नीचे वाला पोर्शन हमारा कहलाता है डॉक्यूमेंट पैलेट। तो जितने भी कलर हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए सिलेक्ट करते जाएंगे वो यहाँ नीचे ऑटोमेटिक अपडेट होते जाएंगे। यहाँ पे कलर पैलेट में हमें एक कलर ट्रांसपेरेंट भी मिल जाता है, तो वो हमारा कहलाता है नो कलर। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि ये कोई कलर नहीं होता है, मतलब कि यहाँ पे आपको वाइट में और इसमें फ़र्क होता है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, वाइट किया आपने तो आपको पेज बॉर्डर देखने को नहीं मिल रहा पीछे। वहीं आप अगर नो कलर लगा देते हैं तो कोई कलर नहीं ना, आपको पीछे क्या है साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने कस्टमाइजेशन की तरफ। तो हमको यहाँ पे स्टैंडर्ड में सेटिंग के आइकन पे जाना होगा, यहाँ से कस्टमाइजेशन पे जाना होगा। अब हमें यहाँ पे अपीयरेंस का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें सेंट्रल डायलॉग बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर हम इससे टिक हटा दें और हमने डायलॉग बॉक्स को कहीं किनारे मूव कर दे तो ये अगली बार हम ओपन करेंगे तो इसी पोजीशन पे डायलॉग बॉक्स हमें देखने को मिलेगा। मगर अगर ये टिक लगा रहेगा तो ये डायलॉग बॉक्स हम कहीं भी लगा दें, अगली बार हम ओपन करेंगे तो हमें सेंटर में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे टिक नहीं लगाया तो वो हमें किनारे देखने को मिला, मगर वहीं अगर टिक लगा रहता तो ये हमें वापस सेंटर में देखने को मिलता। इसके नीचे हमें साइज़ का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम अपने इंटरफेस का साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम वापस डिफ़ॉल्ट पे लगा देते हैं। यहाँ पे कोरल ड्रॉ नीचे हमें 4 तरह की थीम दे देता है। इसमें 2 थीम हमारी लाइट हैं और 2 थीम हमारी डार्क हैं। तो जो हमारी डार्क थीम है वो हमें हमारे सॉफ्टवेयर को कुछ एडोब के सॉफ्टवेयर जैसा लुक देती हैं। जैसे कि हमें इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में डार्क थीम देखने को मिलती है, वैसे ही अब हमें कोरल में भी देखने को मिल गई। तो जो हमारा डार्क थीम है उसका फ़ायदा ये होता है कि जो हमारा पेज है और पीछे का जो डेस्कटॉप है वो हमें एकदम अलग अलग साफ साफ दिखने लगते हैं। तो आप यहाँ से चाहें तो अपना विंडो बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस जगह से आप पेज के पीछे वाले डेस्कटॉप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपने इंटरफेस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। वहीं हम कस्टमाइजेशन में अब बढ़ते हैं कलर पैलेट की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप जो भी कलर सेलेक्ट कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट पैलेट पे अपडेट हो जा रहे थे। तो अगर आप इस टिक को हटा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा। यहाँ पे जो डॉकर्स की हमारी रो है, वो जैसे कि यहाँ पे हमको 3 रो देखने को मिल रही हैं, तो वो यही है। तो इसको हम अगर एक पे लगा देते हैं और यहाँ पे हम लगा देते हैं वाइट बॉर्डर, तो ये बीच में हमको वाइट बॉर्डर देखने को मिल जाएंगे और लार्ज स्वॉचेस। ये शो नो कलर को अगर हम हटा देंगे तो ये जो हमारा नो कलर था ये वाला, वो हमको देखने को नहीं मिलेगा, वो हमारा हट जाएगा। तो इसको हम हटा देते हैं। यह वाला ऑप्शन हमारा सबसे ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमको इसको सेट आउटलाइन कलर पे लगा देना होता है। तो इस पर हम जब लगा देंगे तो हमारा जो आउटलाइन कलर है वो डायरेक्ट राइट क्लिक से सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अब चेंजेस दिखाता हूँ। हमारे स्वॉचेस लार्ज हो गए, इसके बीच में हमें स्पेस देखने को मिली। और अगर आपको इसको मूव करना है तो अपना स्क्रॉल व्हील को मूव करेंगे तो ये ऐसे आपके चेंज होंगे, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे जो 2 एरो दिख रहे हैं इस पर क्लिक करके भी सारे कलर ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे और क्या फ़र्क आया ये भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कि इसको सिलेक्ट किया हमने इसको सिलेक्ट किया और कलर फिल किया, मगर वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं हुआ क्योंकि ये सेटिंग हमने हटा दी थी। वहीं अब हम डायरेक्ट राइट क्लिक पे आउटलाइन का कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आप देखेंगे नो कलर नहीं हटा, तो वो इसलिए क्योंकि जब आप कलर पैलेट को फिर से हटा के लगाएंगे ये तब हटता है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप अपने कलर पैलेट को जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। आपको बेसिकली जो ये ऊपर आप इसे जहाँ चाहें मूव कर सकते हैं। तो हम इसको चाहे ऊपर लगा दें और चाहे इसी जगह पे लगा दें। तो मान लीजिए अगर आपका कलर पैलेट कभी गलती से हट जाए तो आपको करना ये होगा कि आपको यहाँ पे जाना होगा विंडोज़ में, कलर पैलेट में और डिफ़ॉल्ट कलर पैलेट। फिर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका कलर पैलेट वापस आ जाएगा।
इसी तरीके से आप अपने बाकी टूल बार्स को भी मूव कर सकते हैं। आपको बेसिकली किसी भी टूल बार पर जाना होगा, राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे लॉक टूल बार का ऑप्शन हटा देना होगा। तो हम इन सब टूल बार को भी मूव कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमें किनारे डॉट की ऑप्शन दिख रही है, हमें उस पर क्लिक करना है और हम इसको कहीं भी लगा सकते हैं। तो अगर आपका कोई टूल बार भी हट जाए, मान लीजिए गायब हो जाए, तो आप इस पर टिक लगा के इसको वापस लगा सकते हो। जैसे कि आप इस पर टिक हटा दोगे तो वो टूल बार ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा और आप टिक लगाओगे तो वो वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका जो इंटरफेस है कभी कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो जाए, आप इसको कस्टमाइज़ कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें? तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आप अपने कोरल ड्रॉ को कैसे रीसेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको कोरल ड्रॉ क्लोज़ करना होगा और वापस यहाँ पे कोरल ड्रॉ पे F8 प्रेस करके डबल क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपसे ये ऑप्शन पूछेगा, आपको येस कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कोरल ड्रॉ रीसेट हो चुका है। तो हमारी जितनी भी सेटिंग थी और जितने भी चेंजेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो हमें यहाँ पे वापस सेटिंग लगानी होगी। तो जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक टिप और दे देता हूँ। यहाँ पे अगर आप शो कलर नेम्स पे क्लिक करेंगे तो आपको आपके कलर के नाम दिखाने लगेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आपको नॉर्मली कौन सी सेटिंग रखनी है। आप यहाँ पे वाइट बॉर्डर चाहे तो रख सकते हैं। यहाँ पे आपको नो कलर का ऑप्शन हटाना नहीं होता है, क्योंकि नो कलर एक बहुत ही ज़रूरी कलर होता है। यहाँ पे आपको सेकेंडरी माउस बटन हमेशा सेट आउटलाइन कलर पे रखना होगा, जिससे आपको आसानी होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आगे क्लास में आपको बाकी टूल्स के बारे में डिटेल में बताएंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोरल ड्रॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।